हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मिसेल होता है, मिसेल का निर्माण, जो मिसेल की प्रक्रिया होती है उसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये क्लास 10 एनसीईआरटी बुक है और आपके जो पेज नंबर 83 पर दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक है, उसमें पेज नंबर 83 पर दिया हुआ है। ठीक है, उसे जाके पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आप लोगों को समझाऊंगा मिसेल की प्रक्रिया कैसी होती है और इसमें जो ये है ये क्या है। तो डियर स्टूडेंट, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए। क्लास 10 की लगातार तैयारी इस चैनल पर चल रही है। आइए अब हम देखते हैं पहले कुछ मिसेल के बारे में। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि साबुन के सफाई की क्रिया, या हम इसे कहते हैं मिसेल, और या इसे हम कहते हैं स्वच्छीकारक क्रिया। इसे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें, और चित्र भी आप लोगों को दिखाऊंगा और उसे मैं आप लोगों को उसके जो भाग हैं उसे भी बताऊंगा, और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इसे हम कैसे लिखें। तो पहले हम लोग चित्र को समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाए तो हम उसे कैसे लिखें या मिसेल की प्रक्रिया कैसे लिखें। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। तो आइए पहले हम चित्र से समझते हैं, फिर हम इसमें देखते हैं। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि साबुन का सूत्र क्या होता है, ये पहले आप लोग समझ लीजिए। तो साबुन का सूत्र जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, C17H35 COO Na। अगर आप लोग साबुन के बारे में नहीं जानते हैं, अगर साबुन का निर्माण कैसे किया जाता है, साबुन क्या होता है, साबुनीकरण क्या होता है, नहीं जानते हैं तो मैंने पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके पढ़ सकते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं चित्र। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मिसेल का निर्माण। पहले देखिए दोस्तों, हम एक लेते हैं तेल का बूंद। ये जो बीच में येलो कलर का है, ये तेल का बूंद है। ठीक है, तेल के बूंद पर जब हम साबुन को रगड़ते हैं, क्या रगड़ते हैं, तो क्या होता है कि ये देखिए कई अणु हैं, साबुन के कई अणु हैं, जो लिखा हुआ है Na+ में होता है, और ये कई अणु हैं साबुन के, और ये देखिए चारों ओर हैं। और ये जो होता है दोस्तों, जो ये जो होता है जल रागी होता है, जो जल में घुला रहता है, जल में घुलता है। ठीक है, और ये जो होता है ये साबुन, ये जो है तेल की बूंद, इसमें घुलता है, यानी कि इसके लिए होता है। और ये जो होता है ये जल में भी लिए होता है, ये तेल की बूंद में। ठीक है, और इसके कई अणु हैं, और यही जो चित्र है ये क्या है कि यही मिसेल है। ये सब मिसेल, एक प्रकार का मिसेल बनाते हैं, इसी प्रकार से मिसेल का चित्र होता है। ठीक है, और साबुन की प्रक्रिया अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, लिखा हुआ हूँ, और आसानी से समझ जाएंगे। इसे आप समझ लीजिए पूंछ, और इसे आप लोग समझ लीजिए हेड, सिर। और सिर जो होता है वो क्या होता है, सिर अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन समझ लीजिए जो पूंछ होता है वो मैल स्नेही होता है, ये मैल को छुड़ाता है, ये जो होता है। और ये सिर जो है ये पानी यानी कि जल स्नेही होता है, ये जल जो होता है जल स्नेही होता है। ठीक है, जल में जाता है और ये जल में घुलता है। और ये जो होता है ये पूंछ, ये जो होता है ये मैल को छुड़ाता है, मैल स्नेही होता है। तो आइए मैं आप लोगों को जो लिखा हुआ हूँ साबुन की प्रक्रिया या मिसेल की प्रक्रिया या स्वच्छीकारक क्रिया, उसे मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। तो आइए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो साबुन की सफाई की क्रिया, ये आप लोग इसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, कई नामों से पूछा जाता है। साबुन की सफाई की क्रिया का वर्णन कीजिए, या मिसेल कैसे होता है इसके चित्र सहित वर्णन कीजिए, और स्वच्छीकारक क्रिया, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पहले लिखना है साबुन का सूत्र क्या होता है। तो साबुन का सूत्र अभी मैंने बताया है, तो इसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो साबुन का सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। फिर आप लोग अगर चित्र सहित पूछे तो उसके नीचे आप लोगों को चित्र बना देना है, जो मैंने अभी समझाया है। तो उसे बनाने के बाद आप लोगों को लिखना है फर्स्ट। आइए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, उसमें जल रागी। पहले देखिए, साबुन का सूत्र C17H35 COO Na होता है, या COO Na होता है। ठीक है, इसमें जो होता है C17H35 को पूंछ कहते हैं, जो पूंछ होता है टेल, जबकि COO Na को सिर कहते हैं। अब ये सिर और पूंछ का कनेक्शन क्या है, आइए मैं आप लोगों को समझा देता हूं और आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें और
टेल एंड हेड का क्या कनेक्शन है, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पूंछ या सिर, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो पहले हमें बनाना है क्या, जो आपको कुछ इस टाइप से बनाने हैं, इस टाइप का आप लोगों को फिगर बनाना है, ठीक है, और ऐसे कर देना है, ठीक है। और इसमें जो आपका है सी 17 और एच 35, 70 और 35, और यहाँ COOHNA, ठीक है। अगर दोनों को मिलाए तो साबुन का सूत्र बनता है। और ये जो होता है C17H35, ये मैल स्नेही होता है। अब मैल स्नेही क्या है, जो मैल को छुड़ाता है, ठीक है, मैल स्नेही, ठीक है, जो मैल को छुड़ाता है। जब हम साबुन को रगड़ते हैं तो ये मैल स्नेही होता है, जो मैल होता है कपड़े पे उससे आसानी से छुड़ा देता है, ठीक है, मैल स्नेही। और ये जो होता है ये जल स्नेही होता है। क्या होता है, जल स्नेही। अब जल स्नेही क्या है, देखिए, जब जल हम पानी में रखते हैं, जल में ये घुल जाता है और घुलने के बाद कुछ फेना के टाइप का होता है, वही है जल स्नेही। ये जल में घुलता है और ये होता है मैल छुड़ाता है। जो साबुन होता है C17H35 से मैल को छुड़ाता है, और ये जल में घुल के जो फेना के टाइप का होता है वो बनाता है, ठीक है। तो आइए अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ जो आपका क्वेश्चन है। साबुन का सूत्र मैंने बता दिया है, उसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। पहला तो मैंने बता ही दिया है कि साबुन का सूत्र C17H35 COOHNA होता है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन पुटअप होगा, इसमें C17H35 को पूंछ कहते हैं, जबकि COOHNA को सिर कहते हैं। दूसरा समझिए कि पूंछ मैल स्नेही होता है। मैंने अगर चित्र समझ जाएंगे तो कुछ हार्ड नहीं है, चित्र को अगर समझ जाएंगे तो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो पूंछ जो होता है मैल स्नेही होता है, ये मैल को छुड़ाता है, जबकि सिर जो होता है जल स्नेही होता है, ठीक है। क्या होता है, जल स्नेही। सिर जो होता है जल स्नेही होता है। आपके NCERT बुक में दिया हुआ है जलरागी तथा जल विरागी, ठीक है, जलरागी तथा जल विरागी। जल में विलीय एक सिर को जलरागी कहते हैं। जो दोस्तों सिर यानी कि जो जल स्नेही होता है वो जल में विलीय हो जाता है, पूरी तरह से जल में विलीय हो जाता है, और जल में जो विलीय होता आता है उसे हम जलरागी कहते हैं, आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है। तथा हाइड्रोकार्बन में विलीय दूसरे सिर को जल विरागी कहते हैं। और जो मैंने अभी पूछ बताया है वो जो होता है जल विरागी होता है, जो कि एक तेल का बूंद है उसमें घुलता है। तेल का मैंने जो लिया था गंदा कपड़ा। तो पूंछ मैल स्नेही होता है, जबकि सिर जल स्नेही होता है। तो आप लोगों को डरने की बात नहीं है, जलरागी जल विरागी या जो आपका मैल स्नेही जल स्नेही एक ही बात है। तीसरा देखिए, जब साबुन को गंदे कपड़े पर रगड़ते हैं, जब हम साबुन को लेते हैं और एक गंदा कपड़ा लेते हैं और उस पर जब हम साबुन की रगड़ते हैं यानी कि उसे छुड़ाने की प्रैक्टिस करते हैं, जो मैल होता है, तो पूंछ मैल की ओर जाता है। जो पूंछ होता है वो मैल की ओर जाता है, किसकी ओर, मैल की ओर। तो मैल की ओर जाता है और मैल को छुड़ाता है। और सिर जो होता है जल की ओर जाता है, ये जल में घुल जाता है और ये मैल को छुड़ाता है। हाइड्रोकार्बन में विलीय दूसरे सिर को जल विरागी कहते हैं, ठीक है। तो वही जो हाइड्रोकार्बन होता है, मैल होता है, उसी को छुड़ाता है। तो गंदे कपड़े पर साबुन को रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि पूंछ जो होता है मैल की ओर जाता है और सिर जो होता है जल की ओर जाता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे थोड़ा सा समझिए कि यह क्रिया साबुन की स्वच्छीकारक, जो साबुन की स्वच्छीकारक या साबुन की सफाई की क्रिया या मिसल की क्रिया कहते हैं। जो क्रिया है ध्यान से देखिए, इसे हम स्वच्छीकारक की क्रिया, ठीक है, स्वच्छीकारक क्रिया या साबुन की सफाई की क्रिया या मिसल की क्रिया कहलाती है, ठीक है। अगर मिसल की क्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो इतना आप लिख दीजिए, चित्र पूछे तो चित्र बना दीजिए। अगर 7 नंबर में आए तो आप लोग उसे चित्र सही से बनाइए। आप बहुत ही इजी है, आप लोग ध्यान से देखिए कि क्या है, चित्र में कोई हार्ड नहीं है। आप लोगों को एक कपड़ा लेना है, क्या है, तेल की बूंद, और ऐसे आप लोगों को कुछ इस टाइप से चित्र बना देना है, ठीक है। और ऐसे ही ऐसे आप लोगों को कई बनाने हैं और ऐसे आप लोगों को बनाना है। ये पूंछ है, ये सिर है। तो
दोस्तों ये था मिसेल की क्रिया या साबुन की सफाई की क्रिया या स्वच्छीकारक क्रिया। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसे नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई नोट्स नहीं बनाएंगे तो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। नोट्स बनाइए और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो ये आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक प्रश्न है मेरा कि जो माइलिस नहीं होता है, माइलिस नहीं, साबुन के सूत्र में जो माइलिस नहीं होता है वो क्या होता है? अभी मैंने बताया है चित्र में माइलिस नहीं, माइलिस नहीं या जलिस नहीं, आप लोग को एक का आंसर जरूर देना है सूत्र में, जो सूत्र है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।